Hello students, welcome back to our channel, and today we will read chapter 11 of our English literature book, and the name of the chapter is Chocolates in Your Dream Too by Dilip M. Salvi. ये जो lesson है, this is the last and the lengthiest lesson of our book. दिलीप एम साल्वी 1952 से 204 तक एक इंडियन ऑथर थे और इन्होंने यंग अडल्ट और यंग रीडर्स के लिए बुक्स लिखी हैं। उन्होंने नॉन फिक्शन में बुक्स लिखी हैं जिनमें से एक थी अवर साइंटिस्ट जो कि 1986 में लिखी थी और इसके अंदर थी बायोग्राफीज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट की। दूसरी थी नॉनसेंस इन इंडियन साइंस जो 1998 में लिखी थी और इनको इंडियन असिमोव के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लगभग 30 के बुक्स लिखी थी। इनका कलेक्शन एक शॉर्ट स्टोरीज था द रोबोट्स आर कमिंग, जिसको एनसीईआरटी की तरफ से नेशनल अवार्ड 1989 और 90 में मिला था। इन्हें संस्कृत अवार्ड भी मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए साइंस जर्नलिज्म में। इनको एक पायनियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पॉपुलर किया था साइंस को बच्चों के बीच में बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के थ्रू। आज के वीडियो में हम इस प्ले का एक्ट 1 करेंगे। सबसे पहले द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर, देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। द फर्स्ट वन इज मिसेस देव, ए वुमेन इन हर लेट 30s जो कि 30 साल की हैं। मिसेस देव पहली कैरेक्टर है इस स्टोरी की। दूसरा है गोपा जो कि 10 साल का एक बच्चा है, गोपा जो मिसेस देव का बेटा भी है। एंड थर्ड इज ए शॉपकीपर जहाँ से वो लोग सामान खरीदते हैं। एंड द लास्ट वन इज एन एलियन जो गोपा जितनी ही हाइट का है। तो सबसे पहला एक्ट हमारा शुरू होता है। ये एक शॉप है जिसमें मिसेस देव और गोपा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कुछ वैरायटी डिस्प्ले होती हैं शॉप में। शॉपकीपर भी वहीं पे है, वो चीज़ों को रख रहा है इधर उधर संभाल के। तभी गोपा कहता है मम्मी मम्मी आई वॉन्ट दैट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मिसेस देव कहती है ओ नो गोपा डियर नो, नहीं। गोपा कहता है आई वॉन्ट इट दैट्स ऑल, मुझे चाहिए बस। तो मिसेस देव कहती हैं गोपा की तरफ देखते हुए और फिर डिस्प्ले में जो आइटम्स लगे होते हैं उनको देखना शुरू कर देती है। गोपा फिर से चिल्लाता है मम्मी आई विल क्रिएट ए सीन, यू नो मी डोंट यू, मैं यहाँ पे तमाशा बना दूंगा, यहाँ पे एक सीन क्रिएट कर दूंगा, क्या आप मुझे जानती हैं? डोंट यू, क्या आप मुझे नहीं जानती, मतलब उसको धमकी की टाइप में कहता है। तो मिसेस देव कहती हैं यस आई नो यू वेरी वेल, आफ्टर ऑल आई हैव गिवन बर्थ टू यू, हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें जन्म दिया है। गोपा कहता है व्हाट? तो मिसेस देव कहती है नो नो गो अहेड, आगे चलो। तो गोपा कहता है मम्मी आई वॉर्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। तो मिसेस देव कहती है माय डियर यू हैव ऑलरेडी वॉर्न मी, तुम तो पहले ही मुझे वार्निंग दे चुके हो। तो गोपा कहता है बट मम्मी आई लाइक दैट चॉकलेट, मुझे वो चॉकलेट पसंद है। मिसेस देव कहती है आई नो दैट माय डियर, मुझे पता है। गोपा कहता है आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट और ऊपर नीचे जंप करना शुरू कर देता है। तो शॉपकीपर उनको दोनों को अप्रोच करते हुए, दोनों को देखते हुए कहता है मैडम वाई डोंट यू बाई इट फॉर हिम, आप उसके लिए खरीद क्यों नहीं लेती हैं? तो मिसेस देव कहती हैं श्याम जी ही ऑलवेज वॉन्ट समथिंग व्हेन ही एंटर्स हिज शॉप, जब भी वो दुकान में आता है उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शॉपकीपर कहता है ओ मैडम ही जस्ट ए लिटिल बॉय नॉट लाइक एनी अदर बॉय, वो एक छोटा बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है। तो कहती है मिसेस देव कहती है ओ यू डोंट नो हिम, आप उसको नहीं जानते। गोपा फिर से जंप करना शुरू करता है आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी। तो मिसेस देव कहती है ओ नो आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। टर्न्स अवे फ्रॉम हिम और उससे मुड़ उसकी तरफ पीठ कर लेती हैं। तो शॉपकीपर कहता है ओ नो मैडम वाई आर यू गेटिंग अपसेट, आप इतना अपसेट क्यों हो रही हो, आप इतना गुस्से में क्यों हो? देन वो जाता है, वेट कम्स आउट बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे से आता है। इफ़ यू डोंट वांट टू गिव हिम ए चॉकलेट, अगर आप उसको चॉकलेट नहीं देना चाहती आई विल गिव हिम वन, तो मैं उसको दे देता हूँ। और वो एक चॉकलेट निकाल के बॉक्स से उसको देता है। मिसेस देव कहती है नो श्याम जी इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ बाइंग ए चॉकलेट, ये सिर्फ चॉकलेट खरीदने की बात नहीं, इट्स मच मोर देन दैट, ये उससे बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस चॉकलेट्स आर बैड फॉर हेल्थ, और सबसे बड़ी बात है कि चॉकलेट्स हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो शॉपकीपर कहता है ओ मैडम ए लिटिल चॉकलेट विल नॉट हार्म हिम,
एनी मैनर, किसी तरह से भी उसको एक छोटी चॉकलेट नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मिसेस देव कहती हैं आई वॉन्ट ए लार्ज ब्रेड एंड 100 ग्राम बटर, मुझे एक बड़ी ब्रेड और 100 ग्राम बटर चाहिए। शॉपकीपर कहता है ओके मैम। वो उसके ब्रेड और बटर को पॉलीथीन में डालता है, प्लास्टिक बैग में डालता है और मिसेस देव को दे के कहता है बैलेंस देते हुए कि और कुछ चाहिए। तो मिसेस देव कहती है नो नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, और गोपा की तरफ मुड़ती हैं, कम ऑन गोपा, और शॉप से बाहर आ जाती हैं। तो गोपा कहता है यस मम्मी, ओपन द रैपर। वो चॉकलेट का रैपर हटाता है और खाना शुरू कर देता है और मम्मी की तरफ अलग अलग तरह के चेहरे बनाता है। तो मिसेस देव कहती हैं स्टॉप इट, क्या तुम रुकोगे नहीं, तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते गोपा। गोपा चॉकलेट खाते हुए कहता है ये सच है मम्मी, माय डियर मम्मी। तो मिसेस देव कहती हैं ओ मैं नहीं जानती कि इस आने वाली दुनिया का क्या होगा तुम जैसे बच्चों के साथ। तो गोपा कहता है ये बहुत अच्छा होगा, इट विल बी मच फन, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो मिसेस देव कहती हैं याद रखो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं खरीदूंगी मार्केट से। तो गोपा कहता है ओ मम्मी माय डियर मम्मी, चेहरा बनाता है और नाचता है कि मैं अपने आप ले लूँगा जो मुझे चाहिए। तो मिसेस देव कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली नेक्स्ट टाइम, देखती हूँ तुम कैसे लेते हो। और जैसे उसको पकड़ने को होती है गोपा भागता है और भाग के गिर जाता है, सामने नहीं देखता और गिर जाता है, सामने एक साइकिल आ रही होती है उससे टकरा के। तो मिसेस देव उसके पास आती हैं कि ये तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, उसके पास पहुंचती हैं, खड़ी होती हैं और उसके कपड़ों से डस्ट, उसको खड़ा करके कपड़ों से डस्ट साफ करती हैं। ओ कम ऑन गोपा, कभी सेंसिबल भी रहा करो, जब तुम रोड पे होते हो तब तो ध्यान रखा करो। तो गोपा कहता है ओ मम्मी। तो मिसेस देव कहती हैं कि ये ठीक हुआ तुम्हारे साथ। गोपा कहता है ओ कम ऑन मम्मी, तुम नहीं चाहती कि मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती। मिसेस देव कहते हैं यस माई लिटिल डियर, उसको किस करती हैं, मैं तुझे हैप्पी ही देखना चाहती हूँ, हेल्दी और वाइज बॉय की तरह, बस इतनी सी बात है, तुम्हें समझनी चाहिए। तो गोपा कहता है आई विल बी मम्मी, मैं रहूँगा। तो मिसेस देव कहती है ओके कम ऑन, उसको थपथपाते हुए लेट्स गो एंड बाई सम वेजिटेबल, चलते हैं कुछ सब्जियां खरीदते हैं। तो गोपा कहता है यू लेट्स गो, यस लेट्स गो, चलो चलते हैं। मिसेस देव गोज अहेड, आगे चली जाती है। वैन सी इज बियॉन्ड ईयर शॉट ही टर्न्स अराउंड एंड एड्रेसेस द ऑडियंस, जब वो आगे चल जाती हैं और दिखती नहीं है उस टाइम पे गोपा मुड़ता है और ऑडियंस से कहता है ओह शी डजंट लाइक चॉकलेट्स, उनको चॉकलेट पसंद नहीं। इनफैक्ट ड्यूरिंग हर चाइल्ड, यानी बचपन में भी वो बहुत सारी चॉकलेट्स नहीं थी उनके पास जितनी हमारे पास हैं, इसीलिए यू नो शी डजेंट वांट मी ईट दैम, इसलिए वो मुझे भी नहीं खाने देना चाहती। बट यू, लेकिन सारे ऑडियंस की तरफ हाथ करके कहता है अपनी फिंगर से, एंड आई लव चॉकलेट्स, तुम और मैं चॉकलेट्स को पसंद करते हैं, क्या नहीं करते। यानी ये एक प्ले है और प्ले में लोग देख रहे हैं। तो गोपा सबकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं है, क्या आप लोग हम चॉकलेट से प्यार नहीं करते हैं। और इस तरह से पर्दा गिर जाता है और एक्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट 2 वी विल डू टुमारो, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 करेंगे। थैंक यू।